अबे ज्यादा मत हिला, दर्द होता है बे। सुनो, ये आयन आयन नहीं आना चाहिए। मैं मतलब मेरी फोटो आनी चाहिए। यहाँ पे मजाक नहीं करना, यहाँ पे हम सीरियस कुछ बात करने आए हैं। रियली? तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ अनिल सिंह उर्फ अनिल वेंट्रो। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा, तो मुझे जोश टीम ने बुलाया है। मीन्स जोश माटी के लिए आज हम शूट करने जा रहे हैं। तो जोश टीम ने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे अंदर है जोश। वे ऐसे क्यों देख रहा है? दोस्तों, इसके अंदर ना जोश का जेद ही नहीं है। यार रेंचो क्यों इंसल्ट कर रहा है यार? एक्चुअली सारा का सारा जोश मेरे अंदर है। यार रेंचो सुन तो सही भाई, यहाँ पे मजाक नहीं करना, यहाँ पे हम सीरियस कुछ बात करने आए हैं। रियली? क्या करने आया है? यार मैं लोगों को बताने आया हूँ वेंट्रोलोकिज्म के बारे में। ये क्या होता है बे? भाई यही तो बताने आए हैं। इसमें मतलब आई कैन स्पीक विदाउट मूविंग माई लिप्स। तो आवाज कहाँ पीछे से आएगी? नहीं यार, आवाज पीछे से नहीं आएगी। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, देखिए वेंट्रोलोकिज्म क्या होता है। हेलो एवरीबॉडी, यू कैन वॉच मी दैट आई कैन स्पीक। शायद देखिए ध्यान से, इसकी लिपसिंग हो रही है, लेकिन देखिए मेरी लिपसिंग नहीं हो रही है। एक्चुअली जोश टीम ने इसीलिए मुझे बुलाया है, ना कि इसे बुलाया है। यार रेंचो सही में यार तू कितनी इंसल्ट करता है। तो दोस्तों मुझे लगता है इसको रखना पड़ेगा, तभी मैं ये बता सकूंगा ये मेरी लाइफ में कैसे आया और ये आर्ट कैसे होती है और कैसे कैसे मैंने इसकी शुरुआत करी। तो रेंचो यार आप थोड़ा वेट करो। चल ठीक है, तेरे लिए थोड़ा मैं वेट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे फ्रेंड को देखा ही अभी, उसको फाइनली मुझे रखना पड़ा। तो मैं बताऊं इस एक्ट को बोलते हैं वेंट्रोलोकिज्म एक्ट। मैं बताऊं वेंट्रोलोकिस्ट हूं, उससे पहले मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूं। तो मैं बताऊं आपको, टीचिंग मेरी हॉबी है, पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। साथ में वेंट्रोलोकिज्म भी बहुत पसंद है क्योंकि ये टीचिंग को रिलेट करता है और बच्चों को ऐसे खींचता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बड़ा ही मजा आता है। तो इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा आपको मैं, कि कैसे मैंने इसको सीखा। एक्चुअली रहता तो मैं दिल्ली में हूँ, बट मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो अपने गाँव में अक्सर जाया करता हूँ। तो मैं एक बार गाँव गया था, तो गेहूँ का खेत था, उस पे मेड़ पे 2 व्यक्ति नेवला पकड़ने आए थे। तो वो आवाज़ निकाल रहे थे जिसके कारण वो नेवला भगता हुआ आता। तो आवाज़ कैसे निकाल रहे थे? ऐसे अपने पाम पे ऐसे करके, ऐसे आवाज़ निकाल लेते तो नेवला भगता हुआ आता था और वो जाल में फँस जाता था और उसको उठाता था, 2 डंडे मारे उसको, उसमें रख लिया। मैंने बड़े ध्यान से देखा, ऑब्ज़र्व किया, मैं कहा ये क्या कर रहा है? नेवला भागता हुआ आता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैंने भी ट्राई किया। तो मैंने पाम पे ऐसे नहीं लगाया, मैं यहाँ से वॉइस जनरेट करने की कोशिश करी ऐसे। तो मैं प्रॉपर वैसी आवाज़ मैंने निकाला। एक दूसरे दिन जब मैंने निकाला तो मुझे पता था इस साइड नेवले हैं। तो वो नेवला निकल के आया, उसने मुझे देखा और वापस चला गया देख के। अब मुझे समझ में आया कि ये आखिर नेवला आया क्यों? तो इसके पीछे एक भी लॉजिक था कि वो आया क्यों? इसलिए आया क्योंकि क्या होता है कि जब साँप मेढक को पकड़ लेता है तो मेढक ऐसी आवाज़ निकालता है। तो आप सोचते होंगे मेढक टरटराने की आवाज़ निकालता है, नहीं, ये भी आवाज़ निकालता है जब उसे मतलब कि पेनफुल कंडीशन में होता है तब ऐसी आवाज़ निकालता है, कैसे? इससे जब नेवला सोचता है सांप ने मेढक को पकड़ रखा और नेवला वहाँ पे आ जाता है, तो ये समझ के नेवला अक्सर आया करता था। उसके बाद में धीरे-धीरे अपने स्कूल में भी ये आवाज़ निकालने लगा। धीरे-धीरे इसमें वर्ड्स लाने की मैंने कोशिश करी और धीरे-धीरे वर्ड्स इसमें आने लगे। तो मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो बोलते थे इसी आवाज़ में बोल। मैं बोलता था ठीक है बोलूँगा तुझे गाली दूँगा। तो बोलते ठीक है तू मुझे गाली दे लेकिन इसी आवाज़ में बोल, कैसे? हेलो, हाय, कैसे हो? कहाँ पे आए हो? जोश टीम? ऐसे आवाज़ निकलते थे। एक्चुअली क्या है, इसको मिमिक्री, एक तरह से मिमिक्री एक्ट होता है, इसमें हल्की लिपसिंग होती है, लेकिन जो प्रॉपर वेंट्रिलोक्विज़्म होता है, उसमें लिपसिंग नहीं होती है, वो अंदर से खींच के आवाज़ को निकालते हैं। तो मैं ऐसे आवाज़ निकालने लगा, तो क्या हुआ दोस्तों, 12th के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी पोस्ट ऑफिस में। तो उसमें मैं बताऊँ, पोस्ट ऑफिस में लगातार वर्किंग रहा और बहुत मेहनत करते हैं लोग पोस्ट ऑफिस में। लोग सोचते हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयी कुछ नहीं करते, ऐश करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। और मैंने किया। मैं बताऊँ 8-10 घंटे लगातार काम करना पड़ता था और सुबह जब मैं बाइक से जाता था ना, तो मेरा भाई बाइक चलाता था, मैं पीछे बैठ जाता तो किताब को पढ़ता रहता। क्यों? क्योंकि मुझे टीचर बनना था। 40 मिनट जाते समय, 40 मिनट आते समय पढ़ता रहता था लगातार। फाइनली किसी तरह मैं टीचर बन गया और टीचर बनने के बाद फिर मैंने सोचा मुझे और भी कुछ करना चाहिए, तो वो ये वाला एक्ट मुझे थोड़ा-थोड़ा आता था, हल्का-फुल्का मैंने सर्च किया,
तो मुझे डक का पता चला ये डोनाल्ड डक की वॉइस है, फिर मुझे धीरे-धीरे पता चला, मुझे पता नहीं था किसकी वॉइस है। फिर मैंने उसका पपेट परचेज़ किया, किसी एक आर्टिस्ट से बनवाया और उससे मैं परफ़ॉर्म करने लगा, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैं थोड़े बहुत फिर मैंने सर्च किया तो पता चला वेंट्रोलोकिज़्म भी होता है। जब पता चला मुझे वेंट्रोलोकिज़्म भी होता है तो मैंने इसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया धीरे-धीरे। अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले मैंने स्कूल में परफ़ॉर्म किया। फ्रेंड्स जब स्कूल में परफ़ॉर्म किया तो बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते थे। जिस दिन पता चल जाता था मंकी आ गया है, पपेट आ गया है स्कूल में, तो उस दिन असेंबली में, प्रेयर में सारे बच्चे क्लास के नीचे आ जाया करते थे और एक एक्साइटमेंट रहती थी। अब जब निकलता था और बातें होती थी तो बहुत ही मज़ा आता था। मैं बताऊँ उसकी बात सभी मानते थे, बाकी मेरी माने ना माने। वो कैसे? जनरली क्या होता है कि 15 अगस्त के बाद तिरंगा इधर-उधर आपको गिरा हुआ मिल जाएगा। हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था, 16 को 17 को जब हम आते थे वापस स्कूल तो देखते थे तिरंगे इधर-उधर पड़े रहते थे, इवन डस्टबिन में भी पड़े रहते थे। तो मैंने सोचा इस बार ऐसा कुछ करते कि हमारे स्कूल में तिरंगा कहीं दिखना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ सभी बच्चों को 1-1 रुपए के तिरंगे आते ऐसे बड़े प्यारे से, वो सबको बँटवा दिया गया और एक एक्ट तैयार किया मैंने उसमें जिसमें कि मैं ऐसे कर रहा होता हूँ, ऐसे लहरा रहा होता हूँ, तिरंगा गिर जाता है मेरे हाथ से। अब वो रेंचो इधर से मुझे बोलता है उठा ले, तो मैं बोलता यार ये तो मिट्टी लग गई ये तो। तब रेंचो बोलता है तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान है, उठा इसे। मतलब डाँटता है मुझसे, कैसे डाँटता है? हे उठा जल्दी से इसे। फिर मैं उठा लेता हूँ और फिर वो बच्चों को भी मोटिवेट करता है और बच्चों को बोलता है कि भाई बच्चों आप लोग क्या इसकी तरह करोगे? तो बोलते हैं नहीं करेंगे। तो प्रॉमिस करो, तो उनसे प्रॉमिस दिलवाता है और उनको प्रॉमिस करवाता है और बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं और सच बताऊँ इसका रिजल्ट नेक्स्ट डे देखते हम, कोई भी तिरंगा हमारे स्कूल में नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार से मैं एजुकेशन में इसका रेगुलर यूज़ करता रहता हूँ, डिफरेंट और फ्यूचर में बहुत सारे मैंने प्लान रेडी किए हुए हैं और उनको मैं करूँगा और इस एक्ट को कोई भी कर सकता है, प्रैक्टिस करके मेहनत करेगा तो डेफ़िनेटली हो सकता है। और पॉपुलर मैं बहुत यूट्यूब पे हूँ क्योंकि कई सारी वीडियोज़ मेरी ऐसी हैं जो मिलियंस में व्यूज़ के गए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मैं गोरखपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और मैं बताऊँ मेरे सबसे बड़े फ़ैन मेरे पिताजी हैं और मेरी सारी वीडियोज़ को वो देखते हैं, तो मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि यही मिलती है अपने जीवन की कि मेरे पिताजी मेरे एक्ट को देख के बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनकी खुशी को देख के। और मैं बताऊँ किसान वाले लाइफ़ में क्या होता है हट के कुछ अगर हम ऐसे निकल के करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मेरा सफ़र रहा है कितना लंबा सफ़र रहा है और उस सफ़र के दौरान धीरे-धीरे आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जोश टॉक के मंच जोश माटी पे। इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता, मेहनत करके बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। और वेंट्रोलॉकिज़्म में मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, ये इंडिया का नाम हो, क्योंकि आईजीटी में एजीटी में सॉरी, क्योंकि एजीटी में अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में वेंट्रोलोकिस्ट कई बार जीत चुके हैं, 3 बार, लेकिन इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ इसको वेंट्रोलोकिज़्म को इंटरनेशनल लेवल पे ला करके एक पहचान बनाया जाए वेंट्रोलोकिज़्म क्योंकि इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहता हूँ इंडिया में खूब फैले और खूब बढ़े आगे। उसका रीज़न एक और है क्योंकि इस कला के माध्यम से वो बातें हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते। पपेट के माध्यम से उन बातों को हम लोगों तक पहुंचा देते हैं और बहुत फनी वे से पहुंच जाती है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और मैसेज डिलीवर भी हो जाता है। तो दोस्तों एक्ट देखने में टफ भी लगता है और कई बार बहुत आसान भी लगता है लेकिन मैं बताऊं टफ कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली सब कुछ ईज़ी हो जाता है। मैं एक साथ 2-2 पपेट को ऐसे करता हूँ और सामने भी नज़रें रहती हैं, इसकी बातें भी बोलनी है, इसकी बातें भी बोलनी है, अपनी भी बोलनी है और टाइमिंग के साथ बोलनी है और सामने इंटरैक्ट भी करना है लोगों से तो टफ लगता है लेकिन वही है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, लेकिन फिर भी मैंने 12th में अपना स्कूल टॉप कर दिया था। कैसे किया था? मेहनत करके। 13 से 14 घंटे तक मैं स्टडी करता था और मैं बताऊँ आपको मेरा एक दोस्त था, उसकी बड़ी शार्प मेमोरी वो बहुत इंटेलिजेंट था और 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता था, विजय यादव नाम था उसका। था क्या है अब वो कनाडा में रहता है तो वो 3-4 घंटे पढ़ता था, मैं 13-14 घंटे पढ़ता था, तो वही मुझे टक्कर देता था। फाइनली क्या हुआ उसके 85% मार्क्स आए, मेरे 86 आए। मतलब कि वो बहुत टैलेंटेड था फिर भी मैंने उसको बीट कर दिया कैसे? अपने मेहनत के दम पे।
तो मेहनत करके सच बताऊं कई बार टैलेंट को भी बीट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे पॉलिश करना होता है, जुगाड़ लगा के मतलब टैलेंट अपने आप सोचो "हाँ, मेरे अंदर टैलेंट है", सबके अंदर टैलेंट है, टैलेंट को ढूंढने के बाद उसको पॉलिश करना ये टफ है, क्योंकि एकदम मतलब कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है। अपनी कहानी का एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। जब मैं प्रैक्टिस करता था ना कमरे में, तो मेरे घरवाले कहते पागल हो गया, पता नहीं क्या बात करता रहता है अपने आप से। तो मतलब इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें कि अपने आप से बातें करना बहुत टफ है। कई बार मैं जा रहा होता हूँ रास्ते में, उस दौरान मैं बोल रहा होता हूँ, बातें करता हूँ, लोग इधर-इधर देखने लगते हैं तो मैं घबरा जाता हूँ। लेकिन मैं वो बोलता रहता हूँ, प्रैक्टिस मेरी जारी रहती है। तो क्या होता है कि टैलेंट को निकालने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होती है और उसमें कई सारी मतलब हर्डल आती रहती है। लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे आप पे, ये कमेंट करेंगे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए एक ही चीज़ करना है, मेहनत। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।